उसका जवाब लेकर के जाएंगे। हम इस मंच के माध्यम से अगर बोल रहे हैं या अपनी कोई बात रख रहे हैं तो ये कतई ना समझा जाए कि ये हमारी बात है, ये कतई ना समझा जाए कि ये हमारे विचार हैं। हमारी आवाम के जो विचार हैं 27 तारीख जुलाई की जौरा महापंचायत के बाद में हमने जो हमारे इलाके में मेहनत की, हमारे बाड़ी के जो टीम थी, बारिश का मौसम, बहुत गांव की बहुत बेकार सी व्यवस्था, जाने आने तक के चारों तरफ कीचड़, हर तरह की परिस्थिति को देखते हुए भी हमारे बाड़ी के लोग एक एक गांव में गए, हर एक व्यक्ति से मिले, अवाम के हर शख्स से उन्होंने मुलाकात की, छोटी छोटी वहां पर जाकर के पंचायतें की, मीटिंग की। चूंकि हमारी आवाम के कुछ दर्द, कुछ वेदना, कुछ बातें, और बिल्कुल टू बी फ्रैंक इस मंच से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा मान्यवर, जितने भी लोग अभी भी, क्योंकि कुर्सियां खाली हैं, सबसे पहले तो मैं बार बार दरख्वास्त करना चाहूंगा आपसे, बार बार आप लोगों से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि सभी इस हॉल में आ जाएं, बाहर जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि बहुत ही सार्थक बात और निश्चित रूप से जो बात हमारे बाड़ी के मंच से एक आध दो वक्ताओं ने भी कह दी कि साहब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे नफरत या आपस में किसी प्रकार की कोई दीवार खड़ी हो जाए। तो बाड़ी के अवाम तो बेचारी ये भी नहीं जानती, उसे तो ये भी नहीं पता है, कुछ लोगों को छोड़ करके निश्चित रूप से, क्योंकि हर आदमी गांव की उस बैठक में घर में से कोई एक व्यक्ति ही मौजूद रहता है। आप समझें कि 27 तारीख की जो महापंचायत जौरा में हुई, निश्चित रूप से एक ऐसा कार्यक्रम था, समाज को परिवर्तित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, और हम इस मंच के माध्यम से उन महानुभावों, उन शुरुआत के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और एक बार सभी के माध्यम से जोरदार तालियां मैं बजवाना चाहूंगा उनके लिए, तब अपनी बात शुरू करूंगा जिन लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की। इस बाड़ी के मंच से टू बी फ्रैंक एक बात कह दूं मैं कि आप जनाब बिल्कुल भी इस बात को अपने जहन में ना लाएं, मैं ये कहता हूं बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना लाएं कि हमें या हमारी बातों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से बड़े जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को आपके समक्ष रख दूं कि आप हमारे रहबर थे। निश्चित रूप से जिस इंसान ने बीड़ा पहले दिन उठाया, वो इंसान हमारे लिए अंत तक, जब तक हमारी जान रहेगी, निश्चित रूप से उस इंसान का वही इज्जत, वही हौसला अफजाई और वही रहबरी रहेगी जो आज है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं मेरे धौलपुर की आवाम की तरफ से कह रहा हूं। ये मेरे शब्द कतई नहीं समझे जाएं, हमारी धौलपुर की आवाम के शब्द समझे जाएं। पहली बात तो ये है, चाहे कैलारस की बात करूं, जौरा की बात करूं, सबलगढ़ की बात करूं, मुरैना की बात करूं, या हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक के लोग यहां पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। बड़े इज्जत के साथ हमने आपको यहां पर बुलाया है। निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि ये जो बाड़ी का मंच है, ये जो बाड़ी की स्टेज है, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे वॉलंटियर्स ने इतनी मेहनत की है, ना दिन देखा ना रात देखा, निश्चित रूप से उन्होंने 10 दिन से की है, लेकिन आप पिछले कम से कम 3 महीने से कर रहे हैं। और खासकर मैंने व्यक्तिगत रूप से हर मंच से ये बात शुरुआत में रखी है कि आपकी मेहनत को दिल से सलाम है, और हमारी पूरी आवाम का उम्र आपको सलाम करती रहेगी इंशाअल्लाह। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम जौरा की महापंचायत में गए, हमारी तरफ से मैं था, मेरे बड़े भाई साहब थे वकील साहब,
इसाक मार साहब थे, राज बहादुर मामा भी थे जगनेर से, हमारे मात्र 5-6 लोग थे। हमने वहां जाकर के वास्तव में एक बहुत बड़ा मंच देखा, बड़ी व्यवस्था है। और ये बात सत्य भी है कि भाई साहब जो बातें आपने रखी या जिन बातों पर बहस चल रही थी, भाई साहब ने भी अपने माध्यम से अपनी बात भी रखी, मौजूदों पे भी बात रखी और निश्चित रूप से उन प्रस्तावों को पास भी करवाया। हमारे कैलारस के लोग भी थे, माननीय हमारे अफजल साहब ने उस मंच की निजामत करी थी और निश्चित रूप से बहुत अच्छे वक्ता है। और मैं कहता हूं इनकी मेहनत मुझे लगता है इसके तिनके की बराबर भी हमको मिल जाए तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां से जो मुद्दे हमारे पारित होकर के आए, हमने हमारी आवाम से घर घर जाकर के डोर टू डोर मुलाकात करके बात की, तो उन्होंने इस बात पे आपकी तालियां बज जानी चाहिए, उन्होंने दिल से स्वीकार किया कि इंशाअल्लाह हम आज से ये 14 मौजूदों को स्वीकार करते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ कोई अभी शादी की रस्म नहीं हुई, लेकिन मैयत की जितनी भी मैयत हुई है उसमें जो रस्में चलती थी और इन 14 मौजूदों में जिन रस्मों को बंद करने की बात थी, हमने बड़े रिक्वेस्ट के लहजे में उनसे कहा और जितनी मैयत हुई उनको वहां पर अप्लाई नहीं किया गया, बिल्कुल अप्लाई नहीं किया गया। आप समझें, इसका मतलब हमारी धौलपुर की आवाम कितनी सीधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनसे कह रहे हैं कि आप यहां पर इस धूप में खड़ा होना है, वो हो रहे हैं। आप बताइए हम कौन है, कौन हूं मैं, वकील साहब हम लोग कौन है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जहन में ये बात है कि ये वास्तव में गलत थी चीजें, लेकिन मजबूरी बस हम कर रहे थे, मजबूरी बस कर रहे थे। हालांकि बहुत सारे 14 मौजूद में मैं आपको निवेदन कर दूं कि 5 या 6 मौजूद तो ऐसे हैं जो धौलपुर की आवाम 10 या 15 साल से ही उनको अप्लाई नहीं कर रही है अपने जीवन में। हमारे यहाँ डीजे नहीं बजता, हमारे यहाँ बैंड नहीं बजता, हमारे यहाँ लगन टीका की भी ऐसी कोई रस्म नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पहले से नहीं होती। लेकिन जब हम गए गांव में तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम आपकी जो बाकी बातें हैं जो पहले से हो रही हैं वो तो ठीक है, जो बाकी बातें हैं उनको मानने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह मानेंगे आप जैसे कहेंगे, क्योंकि ये अच्छी बातें हैं। सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे कि वकील साहब जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे कि मजीद भाई साहब MK स्टूडियो वाले जा रहे हैं तो इनकी बात को रखने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे हैं कि सब्बीर बाबा जा रहे हैं, वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो अच्छी बातें थी, हर मंच से तारीफ की गई और वो सारी बातें हमने उनसे रखी और वो मानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी सामने से जो डिमांड थी कि साहब 2-4 बातें हमारी और हैं, अगर ये बातें और अगर अप्लाई हो जाए, सबसे ज्यादा पीड़ित है यहाँ की आवाम। जैसे मान लीजिए एक बात ये थी कि साहब वो झगड़े हो जाते हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं। कैलारस के मंच से भी इस बात पर चर्चा हुई थी, मैंने भी अपनी बात रखी थी और हमारे अफजल सर ने भी ये बात रखी थी, तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। ये एक बात थी तो हमने कहा ठीक है हम चर्चा में लेकर के आएंगे, हम चर्चा में लेकर के आएंगे। एजुकेशन में एक क्लियर बात, शिक्षा और विकास की बात तो हम कर रहे थे अपने 14 मौजूदों में और ठीक है अच्छी बात है। आपने खुल करके भी एक पुस्तिका जारी की, उसमें खुल करके कह दिया तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई और हम कहते हैं कि वो भी बहुत अच्छी बात थी जो आपने दी है। लेकिन हमने क्या इसमें एजुकेशन में एक चीज खोल दी कि भैया जो बच्चे हमारे 10वीं और 12वीं में या फिर ग्रेजुएशन में या किसी भी क्लास में अव्वल दर्जे के अंक हासिल करते हैं तो अगर हम उनको मंच से सम्मानित कर देंगे तो निश्चित रूप से उनका हौसला अफजाई होगा। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर भी दें तो बच्चे हमारे, आप समझे भाई, उनका मोटिवेशन मिलेगा। उनको दीनी तालीम से भी जोड़ा गया, बड़ों से मशवरा किया गया कि साहब इसमें हमारे कौम के बच्चे अगर हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती अगर हो रहे हैं तो उन बच्चों को भी हम मंच से सम्मानित करके उनको मोटिवेट करके कौम के अन्य बच्चों को हम मोटिवेट करें तो उनको भी लगे कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में बढ़ करके और हमें हमारे समाज को अव्वल दर्जे पर लेकर के आना है, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ समाज है।
वास्तव में अंतिम बिंदु, अंतिम दर्जे पे, बिल्कुल लास्ट में फेंक दिया जाता है, बिल्कुल हाशिए पे धकेल दिया गया है ये समाज, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुझे ये बताइए, देखो कहने में हम कुछ भी कह लें साहब, कोई भी बात रख लें, लेकिन इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है कि जहां मुस्लिम समाज के भी कोई पंचायतें या कोई बात होती है तो वह रंगरेज समाज, अरे ठीक है रंगरेज समाज होता होगा, रंगरेज समाज, आप देखो ये है चीजें। तो हम तो बहुत अच्छी बात है कि जोरा से जो मुहिम उठी है और उन्होंने इस बात को लेकर के आए, तो और आज लोग इसको पहचानेंगे, रंगरेज समाज को भी जानेंगे। एनजीओ की बात भी, आपके एनजीओ की बात है, आपके मौजू में भी है, इसको हमने थोड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई एनजीओ के थ्रू हम क्या क्या काम करेंगे। तो उसमें ये रख दिया कि भैया जैसे कौम की तरक्की या फलाह बहबूदगी के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह भी एनजीओ के तत्वाधान में होगा। गरीब और होनहार बच्चों की शिक्षा का इंतजाम है, हॉस्टल का इंतजाम है, क्योंकि हॉस्टल के लिए हमने बात साहब उस मंच से भी रखी थी, कैलारस के मंच से भी रखी थी। देखो मैं आपको इसलिए ये बातें रख रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, ना कोई ऐसी बात है कि साहब वो उसको ऐसे पारित हो गया, आप समझो जनाब ऐसा कुछ। अब जैसे हॉस्टल की बात है वो आज से ही, अब मान लीजिए जमीन हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, तो उस जमीन पे अगर मान लो हम कल को जैसे यहाँ पर एनजीओ के माध्यम से हमारा फंड, सामाजिक फंड इकट्ठा होगा, तो हम हॉस्टल बना करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और इंशाअल्लाह हो सकता है कि हमारे बाड़ी की जमीन पर भी हॉस्टल मुहिम शुरुआत आज के बाद हो जाए, ये भी संभावना है। ये मंच से तो घोषणा जो करेंगे वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। तो देखिए अब वो सामाजिक फंड अगर इस रूप में हम यूज करते हैं, हम उपयोग करते हैं, तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हॉस्टल की बात थी, उनको कैरियर काउंसलिंग की बात आई थी। भाई कैरियर काउंसलिंग का मतलब यह है कि बच्चों को हम जा करके बिठा करके जो प्रतिभा सम्मान समारोह करें, या फिर अलग अलग छोटी छोटी मीटिंग्स करके बच्चों को ये मोटिवेट करें कि भाई आपने 12th कर लिया, आपको आईआईटी करना है, नीट करना है, यूपीएससी करना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो उसके विवेक को, उसकी बुद्धि को, उसके स्तर को, उसके लेवल को देख करके, उसके बौद्धिक स्तर को देख करके हमको ये करें कि भाई उन बच्चों को हम गाइड करें कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। तो इसमें भी कहीं कोई खास बात नहीं है, आराम से कर सकती हैं। कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई हम बंद कर रहे हैं या कोई चीज शुरू कर रहे हैं, इसमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं है। मुझे लगता है कि 14 बातों में ये बात भी जुड़ रही है। अब जैसे शादी के दिन दहेज की नुमाइश बंद का मामला था, अब ये वाली बात मुरैना की बात से बिल्कुल इत्तेफाक है, ये मुरैना में भी ये बात रखी गई थी, यहां भी ये बात रख दी गई कि साहब शादी के दिन, अब इसमें बिल्कुल भी देखो साहब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ धौलपुर की सरजमी पे आप देखो, अगर मैं ये बात चर्चा कर रहा हूं, कोई बात आपको खराब भी लगे ना, एमपी के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको दरख्वास्त कर देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि एमपी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये बातें हमारी निकल करके सामने से आई तो हमने हमारी आवाम के सामने रख दी कि भैया कम से कम ज्यादा नहीं तो धौलपुर के लोग अगर मान लो ऐसी पहल करेंगे तो क्या इसमें क्या बुरी बात है, ठीक है कर सकते हैं, धौलपुर के लोगों की बात है। भाई आपका जैसे मान लीजिए मैटर है, हम ये भी नहीं कहते कि साहब हम 14 बिंदु आपके आंख बंद करके मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और मानेंगे इंशाअल्लाह हमेशा के लिए, ताउम्र मानेंगे। लेकिन जनाब इतनी सी बात थी कि भैया हमारे यहाँ से दहेज की जो नुमाइश है, बस वो देना है वो दे भैया अपनी बेटी को जो देना चाहता है, मांगना अपराध है, गुनाह है, मुफ्ती साहब भी कह करके गए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन अगर कोई अपनी बेटी को देना चाहता है जो भी दे, लेकिन उसको क्या है कि एक लोगों ने कहा कि भैया मैं गरीब हूं, तो मैं अगर मान लो अपनी बेटी को वहां देख करके आया कि साहब वो बहुत अच्छा पैसा दे रहा है, सामान दे रहा है, और वो भी उसमें पता नहीं कौन कौन सी क्वालिटी मशीन है, ये वो वगैरह, तो अब ये ठीक है दो, आप तो उसको थोड़ा बंद करके दे देंगे तो इससे दूसरे व्यक्ति का मनोबल नहीं गिरेगा, मनोबल नहीं टूटेगा। तो इतनी सी बात थी। और फिर अगर मान लो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी तरफ अगर लोग अभी भी ये चाहते हैं कि नहीं साहब हम तो खुले में देंगे, हम तो साथ दिखाकर देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम हमारी धौलपुर की आवाम हमारी इस बात में सहमत थी, क्योंकि बात ये निकल करके वहीं से आई, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम तो ढक करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, हमारे तो वैसे भी बेचारे बहुत ज्यादा कोई ऐसी लेन देन वगैरह भाई इतना तय, ये ठग वगैरह पता नहीं क्या क्या शब्द ऐसा धौलपुर में नहीं होता, मुझे लगता है जहां तक है कोई ठग वगैरह इस तरीके की कोई क्या साहब 1100 की इस पे दे दिए 2100, क्या मतलब क्या फर्क पड़ रहा है इन चीजों से, तो उसको ये है कि भाई छुपा करके दे देंगे, तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। मुरैना के मंच से भी ये बात उठी थी, तो हम ये भी नहीं कह रहे बिल्कुल आपसे, पर हाँ धौलपुर के लोग इसको मानने के लिए तैयार थे, तब हमने ये बात रखी। अब विवादों का सामाजिक कमेटी द्वारा समाधान, क्या नई बात है साहब, आप मुझे बताइए। अफजल सर ने भी ये कैलारस के मंच से ये बात रखी थी, मैंने भी कैलारस के मंच से ये बात रखी थी, हो सकता है मेरे व्यक्तिगत विचार थे, हमारे वकील साहब ने भी सिर्फ इस बिंदु को और एक दो बिंदु और की ये कहा था कि भाई हम सिर्फ
अपने बाड़ी के मंच से इन बिंदुओं पर चर्चा रखेंगे अवाम के सामने। लेकिन हमने क्या किया कि इन बिंदुओं को अवाम से ही निकल करके आ गए। वो बोले कि साहब इन बिंदुओं पे और चर्चा करवाओ, आप इन चीजों पे और बात रखवाओ। अगर हो सकता है कि भाई ऐसा भी है कि भाई ये जो चीजें हैं ये हमारी अवाम ये चाहती है कि भैया ये हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, तो कहने का मतलब सामाजिक कमेटी के माध्यम से अगर किसी के विवाद सुलझ जाएंगे। अफजल सर ने पूरी प्रोसेसिंग भी बताई थी, किसी प्रकार का कोई इसमें विरोध या ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझे बताओ आप, अफजल सर ने अपनी बात उन्होंने ये भी बता दिया कि कमेटी कैसे इसको सॉल्व करेगी इन मुद्दों को। और अच्छी बात है साहब, किसी के 5-5, 10-10 साल से इस तरीके का चल रहा है, और फिर अगर मान लो वो एक तरफ हो जाए, या तो उनका रिश्ता जुड़ जाए या एक तरफ हो जाए, और आगे से इंशाल्लाह ऐसी व्यवस्थाएं वैसे ही समाज सभी मिलकर के कर ही रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति शायद 99% बने ही ना, तो पहले से जो चले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको हम सॉल्व कर सकते थे। तो ये बातें बहुत सारी निकल के आई थी। जैमा वाली बात है, आड़ वाली बात है, जूठन वाली बात है, ये एक नई बात हो सकती है, ये एक नई बात हो सकती है बिल्कुल। लेकिन ये बात हमारे सामने इतनी आई गांव से कि नहीं साहब इसको मौजू में आप रख ही लो। मुझे लगता है ये एक नई बात है, बाकी सारी बातें सब इत्तेफाक है उन्हीं बातों से, उन्हीं को कहीं ना कहीं तोड़ मड़ोड़ करके कहीं ना कहीं उसको विस्तार दे करके कुछ भी मान लो आप उसको। तो ये गाली जूटन वाली बात थी। पर चक्कर क्या है कि हमारे यहाँ एक ये है कि साहब वो कई बार ये होता है कि वो पूरी बस भर के आ जाती है किसी एरिया से, 2 बसें भर के आ जाती हैं, और पता चला कि वो आप समझे इस बात को। मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं इसलिए कहना चाहता क्योंकि ये समाज की बातें आप सब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है अगला वो व्यवस्था नहीं कर पाता। और फिर दूसरी बात यह है कि बस भर के भी आ गई, अब उन्होंने वो पैसे डालने का उनके पास भी लोड रहता है कि साहब मेरे तो 200 लोग गए हैं, अब मुझे कम से कम साहब 2 लाख या 1 लाख तो डालने हैं। अब कितना ये मतलब थोड़ा सा गलत सा लगता है, कहने में भी अजीब सा लगता है। तो बस वो चर्चा रखवाने की बात थी कि साहब इसकी चर्चा जरूर हम आप बाड़ी के मंच से करवाना भी ठीक है साहब, इस बात को रख लेते हैं। बाकी गरीब और यतीम बेटियों की शादी कमेटी द्वारा हमारे शब्बीर बाबा एक ऐसा व्यक्तित्व, कैंसर से पीड़ित है बेचारे, आप समझो इस बात को। मैं तो कहूंगा खुदा की नेमत है उनके ऊपर कि इतना बड़ा कैंसर का झटका लगने के बाद में उनको, और आज वो हमारे और सबके बीच में मौजूद है। और इंशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ही अपनी तरफ से ये बात रखी कि जो बेटियां, और वो सुनो उन्होंने ये कहा कि जितनी भी बेटियां हमारे समाज के अंदर सर्वे के माध्यम से निकल करके आ जाएगा, और ये उनको कहा भी नहीं जाएगा, ऐसे भी नहीं है कि समाज में हम दिखाएं कि इन बेटियों की हम शादी कर रहे हैं तो लोगों को ये लगे, उनको ये लगे, या उनके जमीर पे चोट हो, या उनको अंदर से ये लगे कि नहीं साहब ये स्वाभिमान पे हमारे पे चोट हो गई। नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कर भी देंगे, और वो करते भी चले आ रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं वो इस काम को। आप समझे दूसरे समाजों के लिए भी कर रहे हैं। मान्यवर, मैं इस मंच से इस बात को रखने में कतई गुरेज नहीं है। हम लोगों को तो ये बात वास्तव में ये 10-15 दिन से जब इस मामले में हम उनके साथ जुड़े तब पता चला कि उन्होंने बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी, और जरूरी नहीं अपने समाज, दूसरे समाजों की बेटियों की शादी, 1-2 शादी तो वो हर साल करवा देते हैं, तो क्यों ना इस बात को हम रखें, वो करवा देते हैं। अब सामाजिक कमेटी का भी उसके साथ सम्मेलन हो गया, दोनों चीज मिलकर के अगर होगा तो क्या बुराई है इसमें, आप बताइए। तो मान्यवर इतनी सी बात थी, और बाकी जो भी बातें हैं वो सब हमारी चलती रहेंगी। तो मैंने ये हाँ